हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एक बहुत अच्छी खबर है जिसको सुन करके आप बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कल यानी वेडनेसडे के दिन किस तरीके की सिचुएशन रही, एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कल आपने नोटिस किया होगा 17 मार्च 2021 को वोडाफोन आइडिया 10 रुपये 20 पैसे पे ओपन होने के बाद 9.75 का लो बना डालता है और हाई बनाता है 10.20 का, यानी हाई अपना ओपन प्राइस ही है, यानी हाई नहीं बनाता है। वहीं लोअर सर्किट बैंड लगा हुआ था 9.15 का और अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था 11.15 का। 9.85 के ऊपर कल क्लोजिंग किया था, आपने नोटिस किया होगा। लगभग टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 18,22,76,351 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और 21.41% की डिलीवरी हमें देखने को मिली एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 4,85,26,525 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 29.93% की डिलीवरी। मार्केट कैप देखें तो 28,275.62 करोड़ रुपए है। अब गाइस, मैं आप लोगों से वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ गाइस, आप लोगों से मैं बताने जा रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने जनवरी के महीने में कस्टमर्स यानी सब्सक्रिप्शंस में एडिशन शो किया है। राइट, आप इस हेडिंग को पढ़िए। वोडाफोन आइडिया एड्स यूज़र्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 15 months gains 1.7 मिलियन यूज़र्स इन जनवरी। यानी 15 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वोडाफोन आइडिया ने कस्टमर इरोजन नहीं दिखाया है, कस्टमर्स का गेन दिखाया है। अभी तक हम क्या सुनते आ रहे थे? अभी तक हम सुनते आ रहे थे कस्टमर्स का लॉस हो रहा है, कस्टमर लूज़ कर रहा है। बहुत लोग इसको लेकर के मजाक उड़ाते थे मार्केट में, और आप लोगों में से ही बहुत लोग कई बार कमेंट में ये बात जो है बार बार बोलते थे कि आप बेवकूफ़ हो, कस्टमर लूज़ कर रही है कंपनी और आप इसके सर्वाइव करने की बातें करते रहते हो जब देखो तब। लेकिन मैं उन लोगों को बार बार यही चीज़ बताने की कोशिश करता था कि कस्टमर लॉस तो हो रहा था, मैं समझता हूँ, लेकिन वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कंपनी के सर्कमस्टांसेस इस तरीके से थे। कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलाउंस नहीं मिल रही थी अपने ड्यूज़ को लेकर के। राइट, कंपनी के फ़ायदे में या कंपनी के फेवर में कुछ हो ही नहीं रहा था, तो डेफिनेटली कंपनी को लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन मैंने आपको ये सचेत किया था कि कंपनी को जैसे ही अगर फेवर मिलने लगेंगे ना बाकी जगह से, वो कस्टमर्स गेन शो करेगी और वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे पहुंच के खड़ा हो जाएगा। और वोडाफोन के बाद एयरटेल आएगा और एयरटेल के बाद तीसरे नंबर पे खड़ा रहेगा जियो। आज आपको जियो नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर 1 पे रहेगा। हर चीज़ बदलती है। राइट, तो जियो को गिरना ही होगा। अब ये जो ग्रोथ वोडाफोन आइडिया के अंदर कस्टमर सब्सक्रिप्शंस के अंदर एडिशन जो हमें देखने को मिला है, बेसिकली इस ग्रोथ को देख करके जियो की बौखलाहट बहुत ही कॉमन है। बौखलाहट ज़रूर है उसकी। और 2G कस्टमर्स को छीनने के लिए, 2G कस्टमर्स को लूटने के लिए वो एक फ़ोन भी लॉन्च कर चुका है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी ये स्टेप लिया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया अपने 2G कस्टमर्स को छोड़ना नहीं चाहती है 2G में, वो उनको 4G में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। कंपनी चाह रही है कि 2G कस्टमर्स जो है 4G में बदल जाएं और 3G कस्टमर्स को पूरी के पूरी तरीके से ये भारत से 4G में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3G कस्टमर्स रहेंगे ही नहीं। ओके, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। अगर हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे 3 कंपनीज, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो, इन तीनों में अगर हम देखें तो जनवरी के महीने के लिए जो भारती एयरटेल है उसके अंदर 5.9 मिलियन कस्टमर्स का एडिशन हमें देखने को मिला। वहीं रिलायंस जियो के अंदर 2 मिलियन कस्टमर्स का एडिशन देखने को मिला
और वोडाफोन आइडिया के अंदर 1.7 मिलियन कस्टमर्स का एडिशन देखने को मिला। यानी अगर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ी सी सिचुएशन अगर सुधरती है तो जियो को ये बीट करके आगे निकल जाएगा कस्टमर एडिशन में, राइट। तो आप देखिए अब इसके पीछे क्या क्या वजह है, कस्टमर क्यों इधर अट्रैक्ट हो रहा है, मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एयरटेल ये ऐसा छठी बार है, 6 स्ट्रेट क्वार्टर, यानी अभी तक 6 कंटिन्यूअस, मतलब 6 क्वार्टर से लगातार कस्टमर एडिशन में नंबर 1 पे है एयरटेल। फिर भी जियो के पास जो कस्टमर्स हैं टोटल 410 मिलियन, 410.7 मिलियंस हैं, सबसे ज़्यादा है। वोडाफोन आइडिया के पास जो कस्टमर आज की डेट में अभी है 286 मिलियन। जनवरी का डेटा इसमें एडिशन है, फरवरी का डेटा एडेड नहीं है। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल के पास 344.6 मिलियन कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब वोडाफोन आइडिया ने जो गेन शो किया था वो अक्टूबर के महीने में शो किया था 2019 में। तो आप देख सकते हैं 14 महीने पहले की बात है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम था, वो भी तब जब मर्जर 18 में हुआ था, 2018 के अगस्त महीने में हुआ था। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था, राइट। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ये जो वोडाफोन आइडिया के अंदर एडिशन हमें देखने को मिला है कस्टमर्स का, ये इसके लिए इस बात को लेकर के बोलना कि वोडाफोन आइडिया बिल्कुल रिवर्सल ट्रेंड में आ रहा है, ये बहुत जल्दी होगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया, मुझे आज ही नहीं लग रहा है, मुझे बहुत पहले से लग रहा है वोडाफोन आइडिया जो है नंबर 1 की पोजीशन को आने वाले टाइम में एक्वायर कर सकता है। अब एक क्वेश्चन उठ रहा था दिमाग में कि कस्टमर्स जो है वोडाफोन आइडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों एडिशन शो किया है इसने। आइए उसको देखते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर कस्टमर्स का एडिशन इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि वोडाफोन आइडिया सर्विस में अच्छी है। वॉइस क्वालिटी के अंदर आपको मैंने बताया था नंबर 1 पे है लास्ट के 4 क्वार्टर से। डेटा की डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा इसी कंपनी की है। अब एक बात रही बीच में फंस जाती है कि डेटा की प्राइस को लेकर के थोड़ा सा कंपनी कंसर्न है। कंपनी चाहती है कि टैरिफ में हाइक हो, लेकिन टैरिफ में हाइक नहीं कर सकती है, क्योंकि अब कंपनी को समझ में आ गया है कि 2G कस्टमर्स इनके फ्लो होकर के जियो की तरफ भाग जाएंगे, राइट। क्योंकि जियो ने फ़ोन लॉन्च कर दिया उसी टाइप का, इसीलिए अभी टैरिफ को हाइक नहीं कर सकते हैं, इनकी मजबूरी है, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर्स को बनाए रखना और कस्टमर्स को मजबूती से और ऐड करते जाना, राइट। तो उसके लिए कंपनी जो है बहुत तरह तरह के ऑफ़र्स लेके आ रही है। आपको बताया था इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का एक कवर दिखाया था, राइट। एक आई थिंक 351 रुपये और 209 रुपये ऐसे कुछ प्लान थे इनकी प्रीपेड प्लान के अंदर, आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हो। और इसके अलावा आपको बताया ही था कि नाइट टाइम जो है 12 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक एक ये इनका फ्री हाई स्पीड अनलिमिटेड डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ये डेटा रोल आउट का एक कंसेप्ट है, यानी अगर आप डेटा जो है फ्राइडे तक अनयूज्ड अगर आपका होता है तो आप उसको कलेक्टिवली यूज़ कर सकते हो बाय द एंड ऑफ सैटरडे एंड संडे, टिल द एंड ऑफ संडे, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे बोथ, राइट। तो यही वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर्स को और मजबूती से बनाए रखने में कामयाब हो सकता है, और कस्टमर्स नए जो है इसके अंदर एडिशन हमें देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ और आपको नोटिस करनी चाहिए कि कस्टमर्स जितने भी हैं इन कंपनीज़ के पास, उसमें से एक्टिव सब्सक्राइबर्स कितने हैं। अब ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ तीनों कंपनीज़ का अलग अलग। भारतीय एयरटेल की सबसे पहले बात करें तो इसके पास टोटल जो सब्सक्रिप्शन है उसका 97.44% यानी 335.8 मिलियन कस्टमर जो है एक्टिव हैं, यानी इनको एक्टिव यूज़र बोल सकते हो। परसेंटेज में देखिए वहाँ से थोड़ा समझना आसान होता है। 97.44% एयरटेल के लिए है। वहीं अगर आप जियो का देखो तो 79.01% टोटल सब्सक्राइबर्स का एक्टिव कस्टमर बेस है। वहीं हम बात करें अपने वोडाफोन आइडिया की तो इसके लिए जो टोटल एक्टिव सब्सक्राइबर्स का जो परसेंटेज है आउट ऑफ इट्स टोटल कस्टमर्स, दैट इज़ 89.63%। तो आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया का जो एक्टिव यूज़र बेस है वो कहीं न कहीं जियो से ज़्यादा है, यानी एयरटेल के बाद दूसरे पोजीशन पे है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है,
जिसको आप लोगों को सुन करके खुश हो जाना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे और आपको पता होना चाहिए, जो वायरलेस सब्सक्रिप्शन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वायर लाइन जो कैटेगरी है उसमें अभी कौन हाईएस्ट नंबर पे खड़ा है। तो बात करें सबसे पहले जियो की, तो उसके अंदर जो है जो सब्सक्रिप्शंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा एडेड देखने को मिले हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो अभी की डेट में 2.95 मिलियन वायरलेस बेस है रिलायंस जियो का, सॉरी वायरलेस नहीं, वायर लाइन बेस है जियो का। वहीं हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो 4.64 मिलियन का टोटल वायर लाइन बेस है। वहीं हम अपने वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 11,619 वायर लाइन सब्सक्राइबर्स हैं। तो वोडाफोन आइडिया इसमें सबसे कम है, नो डाउट, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए, यस वी एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल में यहाँ पे टोटल आ जाते हैं, टोटल जो वायरलेस सब्सक्रिप्शन हैं वोडा इंडिया के अंदर वो तीनों कंपनीज़ का मिला करके है। तो यहाँ पे देखें तो उसके अंदर वायरलेस ने बेसिकली टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की बात करें तो उसके अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है बाय, आप देख सकते हैं 1173.83 मिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020। वहीं हम बात करें जनवरी 2021 के एंड तक तो 1183.49 मिलियन। ठीक है, इतने जो है टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हमें देखने को मिले इंडिया के अंदर। तो क्या इस न्यूज़ को सुनने के बाद अभी भी आपका कॉन्फिडेंस लो है? क्या अभी भी आपको डर लगता है इस कंपनी के अंदर? क्या अभी भी आप हाई लेवल पे फंसे हुए हो, अभी भी आपको डर लग रहा है? ये मैंने आपको बहुत अच्छी खबर सुनाई है, आप लोगों में से कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सुन क्या रहे हैं, राइट? जी हाँ, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, वोडाफोन आइडिया के अंदर कस्टमर्स का लॉस नहीं इस बार देखने को मिला है जनवरी के महीने में, इस बार एडिशन देखने को मिला है, वो भी कितना, 1.7 मिलियन। ठीक है, जिसको हम 17 लाख बोलें तो और ज़्यादा थोड़ा इफेक्टिवली आपको समझ में आएगा। तो 17 लाख कस्टमर्स को इन्होंने ऐड किया है और भगवान करेंगे तो आगे जा कर के और एडिशन हमें देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि सर्विस किस तरीके की कंपनी प्रोवाइड करती है और क्या जो ऑफ़र्स अभी करंटली लुभाने के लिए दे रही है, क्या ये ऑफ़र कंटिन्यू आगे रहने वाले हैं और इससे ज़्यादा और ल्यूक्रेटिव ऑफ़र्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कंपनी के अंदर कस्टमर एडिशन में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे भरोसा है कि कंपनी जो है पूरी तरीके से अपना जान लगा देगी अपने आप को नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे लेके जाने के लिए वापस, और जियो को घसीट करके नीचे लेके जाने के लिए तीसरे या चौथे पोजीशन पे खड़ा करने के लिए। वोडाफोन आइडिया का पूरा नेटवर्क ही इसी बिजनेस ही यही है। वोडाफोन पेरेंट कंपनी आपको पता है यूरोप के अंदर दिग्गज है, राइट? तो बहुत सारे इससे जुड़ी हुई बातें करनी है आपसे गाइस, बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बात करने लगता हूँ तो इस टॉपिक के ऊपर आपसे मैंने डिटेल में बात करी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के जरिए कुछ और इसी कंपनी से जुड़ी हुई और अपडेट्स हैं, ठीक है, तो उसको मैं आपको बताते हुआ मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लास्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. You can click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time with next video. Till then, take care.